अगर आप पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की टिकट्स खरीदते हैं तो साथ आपको 2 किलो चीनी, 5 किलो नमक और 10 किलो आटे का थैला भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की टिकट लेने की सूरत में आपकी शादी भी करवाई जाएगी और बच्चे होने की सूरत में एशियन क्रिकेट बोर्ड आपके बच्चे का खर्चा भी उठाएगी। क्योंकि सभी कह रहे हैं कि एशिया कप की टिकट्स पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की फरोख्त नहीं हुई हैं, तो अब टिकट्स को बेचने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ऐसी ऑफर ला रही है। मतलब कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया मुकाबले में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कहता है कि जी इंडिया की बी टीम आ गई है, पाकिस्तान की सी टीम आ गई है, इंडिया का रोहित विराट नहीं है, पाकिस्तान का बाबर रिजवान नसीम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की टिकट्स खरीदने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये सब यही कह रहे हैं, लेकिन इन सबको पता ही नहीं है कि इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टिकट्स का जो बेचने का एक पूरा प्रोसेसर है उसको चेंज करके रख दिया है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा करता हूँ कि अगर आप अबू धाबी में मैच देखना चाहते हैं तो 40 दिरहम कम से कम में आपको टिकट मिल जाएगी। दुबई में देखना चाहते हैं तो 50 दिरहम में। ये तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन कोई 3000 कोई 4000 के करीब अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं ना, तो आपको ये 40-50 दिरहम की टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको 1400 दिरहम खर्च करना पड़ेगा, जिसमें 7 मैचेस का पूरा पैकेज दिया जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि पाकिस्तान की टीम शायद अगले ग्रुप में ना जा सके। मिसाल देते हैं, इंडिया की टीम फाइनल में ना जा पाए, सुपर 4 में ना जा पाए, इंडिया की टीम पहले बाहर हो जाए, तो सूरत में ये जो लोगों ने 60 टिकट का पूरा एक पैकेज खरीद के रखा हुआ है, उनका क्या बनेगा? उनका क्या बनेगा? यहाँ पे 60 टिकट का मतलब 7 टिकट्स हैं। क्योंकि जो भी टीम पाकिस्तान इंडिया में से या फिर कोई भी टीम एशिया कप के फाइनल में जाती है तो उसने मैक्सिमम भी 7 मैचेस ही खेलने हैं। 7 मैचेस से ऊपर उसने नहीं जाना है। अब एक और चीज भी यहाँ पे बनी हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया ने कुछ मैचेस अबू धाबी में खेले हैं। एक शख्स दुबई में है, उसका अबू धाबी जाने का नहीं मूड है, लेकिन क्योंकि उसने टिकट खरीद लिया है तो उस वक्त में उसको वहां पे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीकेंड पे ही मैच देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की टिकट जो है वो 7 टिकट्स का जो पैकेज है उसके हिसाब से खरीदना है, तो फिर लोगों ने कैसे खरीदनी है? पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की जो सबसे मिनिमम सस्ती तरीन टिकट होगी ना, वो भी 200-250 दिरहम की मिल जाएगी। जो एक अच्छी लोकेशन पे अच्छे स्टैंड में टिकट होगी वो 500-600 दिरहम में मिल जाएगी। अब 500-600 दिरहम एक टिकट का है। फॉर एग्जाम्पल, अगली टिकट जो है पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला होता है 21 तारीख को, वो भी 400-500 दिरहम की मिल जाती है। अब बाकी जो 4 टिकट्स हैं फाइनल को छोड़ के, जिन्हें फाइनल भी ऐड कर लें, जो 5 टिकट्स बाकी हैं, तो किसका दिमाग खराब है कि वो 100 दिरहम 200 दिरहम खर्च करे, जबकि वो टिकट आपको 40-50 दिरहम में मिल रही है। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके बाद लोगों ने कहा कि हमने खरीदनी नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा हफ्ता मैच देखने के लिए जाए। कोई इंडिया से दुबई जाएगा, कोई यूरोप से जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से जाएगा पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला देखने के लिए। उनको वहाँ पे दुबई में अलग बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अबू धाबी में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उन्होंने उसकी टिकट भी खरीद ली है, महंगी टिकट खरीद ली है, तो अब उनको भी करना पड़ेगा। इंडिया का तो मैच हो गया है, पाकिस्तान का भी मैच हो जाएगा ओमान से, तो उसके बाद ही 6 टिकट्स रह जाएंगी। तो फिर ये फ्राइडे की शाम को या फिर सैटरडे को जाके सोलो टिकट यानी कि एक टिकट का फॉर्मूला लेकर आएंगे और वो टिकट आते ही बिक जाएंगी। यहाँ पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है जी कि वो पाकिस्तान इंडिया दोनों में ही इस बार टिकट्स का कोई रुझान नहीं है, लोग नहीं मैच देखना चाहते। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें तो ग्राउंड खाली होगा। अभी आप देखें ना, जब संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, दुबई क्रिकेट ग्राउंड की गुंजाइश 25,000 है। 25,000 ग्राउंड गुंजाइश है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कोई मेलबोर्न में ही हो रहा कि वहाँ पे 90,000 या फिर 1 लाख के करीब गुंजाइश है। ये जो 25,000 गुंजाइश है, ये मैक्सिमम में 30,000 हो सकती है। बड़ा मुकाबला है, ये गुंजाइश फुल हो जाएगी। ये गुंजाइश उस दिन फुल बटा फुल होगी और मैच हाउसफुल ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा। अब इसे चूरन बेचना शुरू कर दिया है कि जी वो मैच तो फ्लॉप हो गया, एशिया का फ्लॉप हो गया। बात यह है कि इंडियन मीडिया इस बार वाकई नहीं इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले को। क्यों नहीं कर रहा? वजह यह है कि इन्होंने इंडिया में एक पूरा नैरेटिव बनाया था कि एशिया कप तो भाई हो ही नहीं रहा। फिर ने कहा कि एशिया कप होगा लेकिन इंडिया उससे वॉकआउट कर जाएगा, क्योंकि उसका चेयरमैन पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, तो इंडिया किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसका हेड जो है, जो उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, वो पाकिस्तान से हो। अच्छा, उसमें भी आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में नहीं होंगे, नहीं खेलेंगे, फिर एक ही ग्रुप में होंगे, इनका मैच भी हो गए। तो इन लोगों ने इस कदर अजीबोगरीब, इस कदर इन्होंने अपने बयानात से आगे पीछे हुए हैं, इतना मेक श्योर कर दिया था कि लोगों को भी इंडिया में यकीन होने लग गया था कि भाई ऐसा हो जाएगा, इस बार एशिया कप में टीम इंडिया नहीं होगी, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी था। खैर, अभी इसलिए भी ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा इसकी बात नहीं करते कि अगर हमने इसकी बात की, हमने इसकी ज़्यादा चर्चा की, तो लोगों ने कहना कि आपने तो ये खबर दी थी। लोगों ने आपके पुराने वीडियोस बयान उठा के दे देने हैं, फिर उन्होंने कहना है जी नहीं जी वो हुकूमत की पॉलिसी थी, बुला थी, तो भाई तुम लोगों का अपना नहीं करता। मतलब एशिया कप में अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं होगा तो एशिया कप क्या होगा? मतलब मैं अगेन कहता हूँ कि क्या एशिया कप में
इंडिया श्रीलंका का मैच, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का बांग्लादेश श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान से मैच देखने के लिए लोग एशिया कप में आते हैं। नहीं आते हैं। एशिया कप की असल फैंटेसी, एशिया कप का असल मज़ा ही ये है कि इसमें पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है जिसके ऊपर ये सारा एशिया कप का साइकिल जो है, एशिया कप की जो पूरी इनकम होती है वो जनरेट हो रही होती है। आपस में इनकी बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही होती। तो उस सूरत में एक ये शॉर्टकट रखा हुआ है कि हर साल एक आईसीसी टूर्नामेंट में मैच हो जाता है। 2 साल बाद एशिया कप में कम से कम 2 मैच हो जाते हैं। इसलिए हाँ, इन दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन जो है, जो इनका आपस में एक मुकाबला है, जो एक इनकम है वो जनरेट होती है और सभी को फ़ायदा होता है। तो यही है, अब उसके टिकट्स आ जाएँगी, बिक जाएँगी। अलबत्ता कुछ लोगों ने कहा था कि इस बार मीडिया ने हाइप नहीं बनाई है। पाकिस्तान का मीडिया हाइप इसलिए नहीं बना सका कि पाकिस्तान में फ्लड चल रहा है, सैलाब की क्या, और पाकिस्तान का मीडिया सारा ही इस वक़्त सैलाब के ऊपर फ़ोकस है। मेन प्रायोरिटी पाकिस्तान में उसकी है, होनी भी वो चाहिए क्योंकि लोगों तक रेस्क्यू वहाँ पहुँचाना है, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना है, लोगों का जो खाने-पीने का है, उनका नुकसान की भरपाई करनी है, तो उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया तो फोकस नहीं कर रहा। इंडिया में भी फ्लड है, इंडिया के अपने कुछ पॉलिटिकल मैटर्स चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। इस बार वो उन्होंने जो पाकिस्तान-इंडिया का टाकरा होता है, इसके ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं बनाई हैं, लेकिन ग्राउंड फुल भी हो जाएगा, ग्राउंड वैसे फुल हो जाएगा। अलबत्ता इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो इस साल एशिया कप हो रहा है ना, इसमें कोई सुपरस्टार देखने को नहीं मिल रहा। मैंने जब से एशिया कप देखना शुरू किया है तो ये पहली टीम है जिसमें किसी भी टीम में भी कोई सुपरस्टार नहीं है। राशिद खान है, मोहम्मद नबी, आप उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन हम जब रात लाइव में बात कर रहे थे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। ये वो प्लेयर नहीं है जो कोई टाइटल उठा सकते हैं, कोई टूर्नामेंट जीत सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर वो होते हैं जो तन-तना पूरा टूर्नामेंट जिता सकते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो न्यूज़ीलैंड से आते हैं, वो साउथ अफ्रीका से आते हैं। नहीं भाई, एशिया कप में वो एशियन टीम से ही आएँगे ना। श्रीलंका से आ गए हैं, बांग्लादेशी शकीबुल हसन थे। इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी भी राशिद खान या फिर मोहम्मद नबी की तरह एक अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग थी। इंडिया से विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर्स थे। पाकिस्तान से बाबर आजम, उससे पहले हफीज़, रिजवान, मिसबाह उल हक जो हैं, इनका इम्पैक्ट होता था। ये प्लेयर्स काफ़ी इस मामले में अच्छे माने जाते थे। तो इस बार सभी टीमें यंगस्टर्स के साथ आई हैं। अभी जो मैं एज की एवरेज चेक कर रहा था तो इंडिया की टीम की सारे प्लेयर्स की जो एवरेज एज बनती है वो 29 बनती है, पाकिस्तान की 26 बनती है। पाकिस्तान काफ़ी यंगस्टर देके गया है, पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया है, नए लोगों को आजमाया जाएगा। तो जब नए लोग खेलेंगे एशिया कप को, नए लोग टी20 वर्ल्ड कप को खेलेंगे, नए किसी भी टीम के साथ खेलेंगे, तभी उनकी फैन फॉलोइंग बनेगी ना। अब देखिए ना कि इस साल फरवरी से पहले कौन हसन नवाज को जानता था? मैं नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे। न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी बनाई, सब जानने लगे। उसने बांग्लादेश, फिर अभी जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया, सभी जानने लगे। अब लोगों को तवक्कुआत है कि हसन नवाज बुमराह को छक्के मारेगा, शाहिद फरहान छक्के मारेगा। जब ये प्लेयर आए हैं, खेलेंगे, अपनी इनिंग्स को डेवलप करेंगे, अपनी यहाँ पे जो उनका एक बैटिंग स्टाइल है, अपनी यहाँ पे एवरेज को मैचेस जिताएंगे, तो लोग देखने आ जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। हो सकता है जब अगला एशिया कप हो तो उसका सुपरस्टार जो है अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो। पाकिस्तान से आप यहाँ पे साइम मयूक को कर लें, हसन नवाज को कर लें, कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि ये जो विराट कोहली है, बाकी ये भी तो ऐसे ही आए थे ना। हाँ, तब ये था कि एक प्लेयर आता था तो 2 प्लेयर्स पुराने होते थे, लेकिन इस बार एशिया कप में काफ़ी चीज़ें अचानक से चेंज हुई हैं। लेकिन भाई, अभी से कह रहा हूँ, इस एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग की जो व्यूवरशिप होगी ना, वो रिकॉर्ड साज़ होगी। आज तक किसी मैच की, पाकिस्तान इंडिया की, किसी भी क्रिकेट की मैच की इतनी व्यूवरशिप नहीं होगी जितनी इस बार 14 तारीख को 14 सितंबर को एतवार वाले दिन दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फुल होगा। और पूरी दुनिया में इसकी जो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग है वो भी एक रिकॉर्ड साज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला रिकॉर्ड साज़ ही हमेशा से होता है।